Homies, welcome back to the most scammiest series of all time। तुम लोग याद होगा हमने द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर मानवा शुरू करी थी लास्ट टाइम, जहां हमने सेंचुरी के सबसे बड़े स्कैमर को देखा था, अपना लॉयड फ्रंटेरा, जो ऐसे तो है एक बहुत बेकार इंसान, पर एक साउथ कोरियन डूड सुहो किम उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है और वो जिस स्टोरी के अंदर एक्चुअली आया है उस स्टोरी को उसने कल रात ही कंप्लीट करा है। सो ही नोज कि आगे क्या सब होगा अनलेस कुछ चीजें बदल नहीं जाती। देखो, जो असली लॉर्ड फ्रंटेरा था वो तो बहुत घटिया टाइप का इंसान था, बट सुहो किम ऐसे नहीं है। उसने स्ट्रगल देखा है तो डिसाइड कर लेता है कि वो अपने पेरेंट्स, अपने लोगों की हेल्प करेगा। बट वो स्कैम वाला एटीट्यूड, वो कैपिटलिस्ट वाला एटीट्यूड तो इसके अंदर तब भी रहेगा। लास्ट पार्ट के अंदर लॉन्डन ने काफी लोगों का दिल जीता था, इंक्लूडिंग जेवियर टू, और उसने एक फ्रॉड को भी निकाल दिया था अपने कैपिटल से। इसके बाद हम उसके समनिंग पुडोंग को देखते हैं, जो इस टाइम टाउन के बीच में खुदाई कर रहा है। जेवियर सर, ये अपने पुडोंग सर क्या कर रहे हैं? लॉर्ड बोलता है वो रोड खोद रहा है, रोड बनाने वाले हैं, और जो हमारे वीक सोल्जर्स थे वो भी अब प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह लग रहे हैं। देख जरा उन्हें। नाउ द रियल वर्क कैन बिगिन। लॉर्ड जेवियर को आगे बताता है कि भाई एक एंशिएंट टाउन है जिसका नाम है रोम, वहां भी ऐसी बहुत सुंदर और बढ़िया बढ़िया रोड एग्जिस्ट करते हैं। तेरे को पता है बात? तो मैं भी बस अपने टाउन के अंदर भाई रोड बना रहा हूँ, इसे हम कनेक्ट करेंगे माउंटेन्स तक। जेवियर से ठीक है, ये सब मैं समझ गया, बट ये रोड क्या होती है? ऑफ कोर्स जेवियर को कुछ नहीं पता रोड क्या होती है। लॉर्ड बोलता है अरे तू बस चिल कर और दे, बहुत जल्दी मैं अपने शहर को मैप पे रख दूंगा ना। जेवियर थोड़ा शक करता है फिर से कि भाई ये वो बंदा, ये स्कैमर जो बस पीता रहता है, द होलीगन लॉयड, उसको तो आप कुछ कैसे पता है? जेवियर आस्क, आपको ये नॉलेज कहां से एक्वायर हुई है? पहले आपने एक हीटिंग सिस्टम डेवलप करा, इसके बारे में किसी ने नहीं सुना था। फिर आपने एक हाई लेवल क्रीचर भी समन कर दिया आउट ऑफ नोवेयर। क्या आप सही में मास्टर लॉयड हो? लॉयड का जो सिस्टम है वो डिटेक्ट करता है कि जेवियर का शक बढ़ रहा है इस टाइम लॉयड के ऊपर। लॉयड बोलता है मुझे जेवियर कैरेक्टर के बारे में पता है, वो मेन कैरेक्टर था, और उसका शक बढ़ेगा, उसे पता लगे अगर कि उसके मास्टर की बॉडी किसी और ने हड़प ली है तो वो मेरे को भी काट कर रख देगा बहुत जल्दी। ही वोंट वेस्ट एनी टाइम, और मुझे चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पास एक बहुत स्पेशल स्किल है, और वो स्किल है जिद्दीपना शो करना। वही असली लॉर्ड की होलीगन पर्सनैलिटी यूज करना। लॉर्ड बोलता है अरे मैंने पढ़ाई करी है यार, जब कोई नहीं देख रहा था मेरे को यार मैं पढ़ नहीं सकता, आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट। जेवियर बोलता है जब कोई आपको नहीं देख रहा था तब आपने पढ़ाई करी थी, ऑल यू डू इज ड्रिंक सर। लॉर्ड बोलता है भाई तुम्हें कुछ 24 घंटे नहीं देखता है, ठीक है? कल रात सोने से पहले मैं क्या तुम देखा था, वो नहीं देखा था ना, बस फिर। जेवियर से तो वो समनिंग मैजिक, उसका क्या सीन है? बहुत स्किल्ड मेज भी 20-20 साल ट्रेनिंग करके अचीव कर पाते हैं। लॉर्ड बोलता है भाई तू 20 के आसपास का ही है और तू इतना अच्छा है ये मान आर्ट वगैरह के अंदर, क्या तेरे को किसी ने कभी सिखाया? नहीं ना, यू आर अ जीनियस राइट? जेवियर बोलता है मैंने कभी सोचा तो नहीं मैं एज अ जीनियस हूँ। लॉर्ड बोलता है हाँ तो तू जीनियस हो सकता है, मैं जीनियस नहीं हो सकता, ऐसी बात है ना? फिर भाई मैं पैदा हुआ हूँ इस समनिंग गिफ्ट के साथ, कम ऑन यार। जेवियर इज नॉट एट ऑल ट्रस्टिंग आवर होमी लॉयड, बट उसने तो बोल दिया, तुमने मानने नहीं मानने वो तुम्हारे ऊपर है। वैसे जेवियर की शक्ल देखो, ही डेफिनेटली नॉट बिलीविंग लॉयड राइट है। खैर लॉयड अभी मुड़ता बोलता है या तेरे को माननी है मान, नहीं मानना मत मान, मैं जा रहा हूँ मुझे काम है। ये भी इसकी एक स्किल थी फटाक से टॉपिक बदलने वाली। खैर लॉर्ड पहुंचता है लॉर्ड बैरन के पास, उन्हें बोलता है रोड का काम दे लेना तो मैं वापस ट्रिप से आता हूँ। जेवियर तब इसके पीछे आता है, बोलता है मैं भी आपके साथ चलूंगा, मेरा काम है आपके साथ रहना, आपको देखना। लॉर्ड बोलता है तू बोल क्यों रहा है बात? ऑफ कोर्स तू चलेगा। जेवियर हम कहाँ जा रहे हैं? लॉर्ड जैसे हम थोड़ा दूर जाने वाले हैं, एक ऐसी जगह जहाँ से हमारा चुराया हुआ पैसा हम वापस लेके आएंगे, और ये जगह है लडीनिया टाउन। इसी टाउन में हम देखते हैं इस बंदे को जिसका नाम है टोर्डस, जो भी बड़ा गुस्सा हो रहा है बिकॉज ये सट्टेबाज के अंदर कुछ पैसा हार गया शायद, या मैं भी घपलेबाजी के अंदर। एक और बंदा खड़ा जो बोलता है भाई सट्टेबाजी ऐसे तो काम करती है, और तूने भी बहुत फॉर्चून कमाए क्यों? ऑल्सो अगर तेरे पास पैसे नहीं है मेरे को पे करने के तो मैं तो प्रोटेक्ट नहीं करने वाला, मैं चला जाऊंगा, ठीक है? टोर्डस चिल्ला के बोलता है भाई इतने पैसे हैं मेरे पास कि मैं तेरे को पे कर सकूं, ठीक है? तो ये बंदा टोर्डस का बॉडीगार्ड है, पेड बॉडीगार्ड। पर टोर्डस की बात पे बंदा बोलता है जो भी है मैं तो बस याद दिला रहा था कि तेरे पास पैसे नहीं होंगे मैं चला जाऊंगा, ठीक है? खैर इन लोगों की बात के बीच ही लॉर्ड के रूम में एंटर कर दरवाजे पे लात मार के। टोर्डस से भाई तू कौन है? लॉर्ड बोलता है अरे तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, मेरा नाम है लॉर्ड फ्रंटेरा, कुछ याद आया? क्या सीन है हमें अभी तो नहीं पता, बट टोर्डस जैसी सुनता है कि लॉर्ड फ्रंटेरा है, टोर्डस की फट जाती है। उसका जो बंदा है वो बोलता है मैं इसको मार डालूं, एंड टोर्डस से नहीं मेरे को पकड़ और निकल यहाँ से। तो टोर्डस का बॉडीगार्ड उसे पकड़ता है और यहाँ से निकल जाता है, और उसको कुछ मैजिक वगैरह की नॉलेज है मोस्ट प्रोबेबली। लोग विंडो तोड़ के एस्केप करते हैं, पीछे वाली गली में आते हैं, और पीछे वाली गली में इनका वेट कर रहा है आर होमी आ बॉय जेवियर, जो जादूगर को बोलता है इस बंदे को छोड़ और चुपचाप निकल जा वरना तेरे पे भी केस ठोक दूंगा मैं। और जेवियर मन में बोलता है भाई मास्टर लॉर्ड ने जो बोला एग्जैक्टली वही हुआ। उन्होंने ये
बोलता कि वो लोग बैक विंडो एस्केप करना ट्राई करेंगे, उन्होंने यही करा। जेवियर का शक थोड़ा और बड़ा है, पर सामने अभी कोई है, उसको उसे फेस करना पड़ेगा ना। जो बॉडीगार्ड है टॉर्टस का, वो बोलता तू काफी यंग है, साले से तलवार पकड़ने आती भी है, और बोल के वो एक ब्लैक सॉर्ट ऑफ ब्लैक एनर्जी स्पीयर टाइप क्रिएट करता है अपने हाथ में। लॉर्ड ऊपर टुट्टू खड़ी है, सब कुछ देख रहा है, और वो हमें बताता है कि एक्चुअली में क्या हुआ था ओरिजिनल स्टोरी के अंदर। जेवियर ने कसम खाई थी कि जिन्होंने भी धोखा दिया उनके मास्टर वगैरह को, उनसे वो बदला लेके रहेगा, और ढूंढते हुए पहुंचा टॉर्टस तक, और असली मानवा के अंदर भी वो टॉर्टस के बॉडीगार्ड से भिड़ा था। लॉर्ड बताता है कि जब असली मानवा में जेवियर भिड़ा था इस बंदे से, तो पहले बार तब जेवियर ने फेस करा था एक डार्क एन्चेंटर को, जो ये डार्क एनर्जी वगैरह एक्चुअली ग्रेविटेशनल एनर्जी है। जेवियर को नॉवेल्स में दिक्कत हुई थी, पर अब कहानी अलग है। लॉयड ने उसे ऑलरेडी कुछ ना कुछ बता दिया होगा पहले। हम देखते हैं बॉडीगार्ड ग्रेविटेशन मैजिक थ्रो करता है जेवियर पे, जेवियर अपने स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक करता है, पर एक्चुअली जेवियर के आसपास फैल जाता है। इसी मोमेंट ये बॉडीगार्ड ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ा देता है, जेवियर धरती में गड़ना शुरू हो जाता है, बट उसको पता है हाउ टू काउंटर दिस थैंक्स टू लॉयड। लॉयड बताता है कि पहले जेवियर वीक था जब उसने फेस करता नॉवल में इस बंदे को, पर अब उसके पास ट्रिपल सर्कल माना हार्ट है, तो जेवियर एक ही स्लैश में इसका जो ग्रेविटेशन मैजिक था उसे नलिफाई कर देता है। एंड जेवियर सेज ये क्या मैजिक था बे, तू मेरा वेट बढ़ा रहा था क्या? ना देख के बॉडीगार्ड जो समझ आता है कि भाई मैं इसको नहीं हरा सकता, इसने मेरे ग्रेविटेशन मैजिक को काट डाला, तो फटाक से भाग जाता है यहाँ से। और जो कॉन्ट्रैक्टर टॉर्टस के साथ उसे बोलता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी के अभी खत्म होता है ना। टॉर्टस के बॉडीगार्ड के जाने के बाद टॉर्टस पे अप्रोच करता है जेवियर, जो बोलता है तूने क्राइम करा है, पता है ना तेरे को, तूने फ्रॉड करा है नोबल फैमिली के साथ, तैयार हो जा, मैं तेरे पैर काटने वालों, फिर तेरे को घसीटते हुए लेकर जाऊंगा कोर्ट हाउस, समझ आ रही है? जेवियर कटाना स्विंग करता है, वो उसके पैर काटने वाला होता है, पर लॉयड आगे आ जाता है इसके। लॉयड जेवियर को रोक देता है, बोलता है भाई तू आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, अब अगर हम कोर्ट लेके जाएंगे तो वो लोग इसको मार डाल लेंगे ना। ये चीज देख के जेवियर बहुत हैरान होता है, बोलता है एक मिनट, मास्टर लॉयड किसी को बचा रहे हैं, ही शोइंग पिटी फॉर अनदर पर्सन। जेवियर को लग रहा है मास्टर लॉयड मर्सी शो कर रहे हैं, बिल्कुल वो इंसान जिसने लिटरली पिछले चैप्टर के अंदर एक बंदे पे 2 टन का चूहा फेंक के मारा था, वो मर्सी शो करेगा, बिल्कुल अरे स्कैम करेगा भाई वो। देखो लॉयड यहाँ पे टॉर्टस को मरवाता नहीं, पर बंदी बना लेता है उसको अपना। ये लोग उसको बांध के अपने सामने पटकते हैं, थोड़ी फटरी होती है टॉर्टस की, तो लॉयड बोलता है अरे यार डर मत तू, मैं समझता हूँ थोड़ा ग्रीडी हर कोई होता है, और तूने भी अपॉर्चुनिटी देखी तो तूने भी मार ली बस बाजी, है ना? और मुझे पता है इतनी बार लोगों का सर काट देना ये गलत है, थोड़ा सा ज्यादा हार्श लॉज है। टॉर्टस बोलता है तो आप मुझे माफ कर रहे हो? लॉयड बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं तेरे को कोर्ट लेके नहीं जाऊंगा, मैं यकीन से कह सकता हूँ तू एक अच्छे बच्चे की तरह हमारी सारी प्रॉपर्टी तूने लिए वापस कर देगा हमें, है ना? थोड़ा से हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब आप मुझे माफ कर रहे हो ना? मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा। लॉर्ड बोलता है ना ना ना, अभी तो बस शुरुआत है बाबू। टॉर्टस के पसीना छूटना शुरू होता है, उसे पता है कुछ तो और मांझ रहा है। लॉर्ड बोलता है मैं तुझे माफ कर दूंगा, बस तेरे काम मानना पड़ेगा मेरा। टॉर्टस बोलता है हाँ जो आपका हुक्म। लॉर्ड बोलता है ये ले कॉन्ट्रैक्ट, इस पे साइन कर दे बस। टॉर्टस आज ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? लॉर्ड बोलता है ये एक एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें देखो सैलरी मिलेगी, बट 80% ऑफ योर सैलरी विल बी केप्ट बैक एज रीपेमेंट फॉर द मनी यू डिफ्रॉडेड अस। मतलब तेरी सैलरी का 80% हम ही रखने वाले। टॉर्टस को ये बात इतनी पसंद नहीं आई, स्टिल उतना नहीं बोलता, बट लॉर्ड आगे जो बोलता है, लॉर्ड सेज और बस फिर 520 साल बाद तू हमारा सारा कर्जा चुका देगा। खुश? ऑफ कोर्स खुश नहीं है वो। 520 कौन जिंदा रहेगा 520 साल भाई? एट दिस पॉइंट जेवियर समझता है कि लॉर्ड क्या सोच रहा था। लॉर्ड मन में बोलता है अरे मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं ऐसे किसी बंदे को मरवा दूंगा हु ओन्स अ डेट। ऐसी अपॉर्चुनिटी को मैं कभी खराब नहीं जाने दूंगा, और इस साले की पूरी जिंदगी मैं शक कर लूंगा इससे। ऑफ कोर्स यू विल, ऑफ कोर्स वी नो इट। नाउ ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ फेयर कॉन्ट्रैक्ट। तो टॉर्टस जैसा बोलता है कि भाई बहुत गलत बात है, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही नहीं है। एंड लॉर्ड सेज ओह ऐसी बात है, तू कह रहा तेरे को कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना और तेरे को कोर्ट हाउस जाना है, चले ना। कोर्ट हाउस जाएगा तो गर्दन कटेगी, जहाँ रहेगा तो स्लेवरी, तो ही चूज स्लेवरी। रोते रोते बेचारा साइन कर देता है कॉन्ट्रैक्ट। भाई हम लॉर्ड को स्कैमर तो बोल रहे हैं, बट ही इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिस्टिक गाय। मैनेजर किम में नहीं है वो सर जो नहीं रहे, बिल्कुल उसकी तरह ये हर जगह अपना फायदा निकाल लेगा। खैर इसके बाद हम मोस्ट ऑफ अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ सारे वापस घर जा रहे हैं। जेवियर बोलता है हमें इससे जो सारा पैसा मिला है एटलीस्ट कुछ महीनों का इंटरेस्ट हम उसे चुका पाएंगे, बट लॉर्ड के ये प्लान नहीं है। वो बोलता है पागल है क्या, इससे मैं और लोगों को हायर करूंगा भाई, हमारा तो 30 सोल्जर्स हैं वो काफी नहीं है, मैं एक हेल्प का साइन लगा दूं, किसी विलेज को हेल्प करनी होगी तो वो हेल्प कर देगा, पर कोई मेरे से इंसान पे यकीन करेगा भी ना। कुछ टाइम बाद लॉर्ड ऐसा ही करता है, बोर्ड लगा देता है जहाँ बोलता है उसे वर्कर की रिक्वायरमेंट है और 20 गोल्ड मिलेंगे पर वीक। उसे लग रहा था कोई आएगा नहीं, पर पूरा विलेज इकट्ठा हो जाता है। लॉर्ड बोलता है ये लोग मुझसे नफरत नहीं करते जेवियर? जेवियर बोलता है बिल्कुल करते हैं वो, पर आपके काम से वो थोड़ा इंप्रेस तो हुए हैं। पहले आपने उनके लिए ऑन डोर फ्लोर बनाए, फिर आपने ट्रेडर को पकड़ा, साथ में आपने उनको समनिंग भी दिखाई। तो हाँ अब ये लोग आपको एक
ट्रस्टवर्दी और टैलेंटेड मैन की तरह देखते हैं। इस बात पे लॉर्ड को भी यकीन नहीं होता। लॉर्ड बोलता है ऐसे हो सकता है? तब एक विलेजर आ जाता है, बोलता है माय लॉर्ड वो कॉन्ट्रैक्ट। लॉर्ड बोलता है हाँ यहाँ साइन कर दो। साइन करने से पहले बंदा लॉर्ड को शुक्रिया करता है, जैसा बोलता है कि ठंड बहुत चल रही है, मेरे बच्चे में भी ठंड सर्वाइव नहीं कर पाते, पर आपने जो ऑन डोर सिस्टम बनाया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत है, तो थैंक यू सो मच माय लॉर्ड। ही वन बोस डाउन। और तुम लॉर्ड की शक्ल देखो, लॉर्ड को जो कि बिल्कुल हैबिट नहीं है। लॉर्ड बोलता है ऐसी बात है, मुझे सुनकर अच्छा लगा, वो बिल्कुल अच्छा लगा। और मन में बोल रहा है भाई मैंने तो अपनी ग्रीड के लिए करा था, पर जो भी है सही है। खैर ये विलेजर बोलता है ऑल्सो मेरे रिलेटिव रहते हैं पास वाली जगह में, लाकोना लैंड में, और वो चाहते हैं वहां जाके भी ऑन डोर वाला सिस्टम बनाए, उन्हें घर है बेसिकली। नाउ दिस वाज द बिग प्लान ऑफ आवर होमी लोइन। वो बोलता है मैंने यहाँ पे जो ऑन डोर फ्लोर पे काम करा इसीलिए तो करा, यहाँ पे काम करके मेरे को एक्चुअली लॉस हुआ, बट ये मेरी पब्लिसिटी के लिए था, मेरा काम अच्छा था, टाइम पे था, अफोर्डेबल था, तो लोग अपने रिलेटिव को सजेस्ट करेंगे, इससे मैं और पॉपुलर हूँ और मैं बाहर भी जा पाऊंगा और काम करने, और साथ में मैं उन लोगों से ही ट्रैवल एक्सपेंस लूंगा अपने। शक्ल देखो तुम इस कुत्ते की। इस एक्सप्रेशन विलेजर को बोलता है हाँ बिल्कुल जाऊंगा काम करने, पर उसे बोल दो ट्रैवल एक्सपेंस वही पे करेगा। सेवर बोलता है ये देखो साले की शक्ल। तो मैं समझा इन्होंने लॉस में ऑन डोर फ्लोर क्यों बनाए हैं, और जो रोड बना रहे हैं उसका क्या सीन है। फिर जेवर समझता है कि रोड बना रहा है कुछ ना कुछ पर्पस तो है उसका भी। नाउ ये ऐसा क्यों कर रहा है भाई, कितना आराम है बताता है हमें। ये लोग भी माउंटेन्स पे खड़े होते हैं और लॉर्ड बोलता है जेवियर बहुत जल्दी हमें सारे पेड़ काटने पड़ेंगे। जेवियर बोलता है आपका क्या मतलब है। लॉर्ड से जो ऑन डोर सिस्टम है ना मेरा, उसको बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है, और ये सारे पेड़ कटने के बाद भी काफी नहीं होगा। जेवियर को समझ आया था कि लॉर्ड ने जान कर ये हरकत। जेवियर बोलता है मतलब आपको पता है ऐसा कुछ होएगा। एंड लॉर्ड सेज हाँ तभी तो मैं रोड बना रहा हूँ माउंटेन्स था। देखिए रोड जहाँ पे एंड हो रही है वहां पे है एक माइन ऑफ ब्लैक कोल, हम उस ब्लैक कोल को खोद देंगे और उसे हाई प्राइस पे बेचेंगे, और अगर एक बार किसी को ऑन डोर फ्लोर की आदत पड़ जाती है देन देयर इज नो गोइंग बैक। चीटिंग करने के लिए भी दिमाग की जरूरत तो होती है भाई। बंदा पूरे विलेज को स्कैम करने वाला था, कुछ पहले से प्लान कर रखा हुआ था। इस नॉवल पढ़े इसे पता होगा कि यहाँ पे कोल माइन वगैरह है। साला आके बोलता है और ऑफ कोर्स ये हमारा देश है, हमारा लोग है यहाँ पे, तो इनको मैं एक छोटा सा डिस्काउंट दूंगा, बहुत ज्यादा छोटा सा, बहुत छोटा सा। जेर बोलता है साला कितना हरामखोर है ये। लॉर्ड बोलता है तो क्या सोच रखा है मैं कितना हरामखोर हूँ। भाई देख ऐसे करके हमारे ऊपर जो डेट है वो रीपे कर पाएंगे, तो बात समझ आ रही है हमारी। एंड जेवियर एग्रीज टू दैट। जेर बोलता है ठीक है मैं एडमिट करता हूँ ये बेस्ट सोल्यूशन है, पर आपके पापा को नहीं पता इस ब्लैक कोल के बारे में, उनको बताना पड़ेगा, उन्होंने बिना बताए में इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। और पहले एक्चुअली जब उन्होंने खोदना ट्राई करा था इसको, लॉर्ड बोलता है अरे मुझे पता है यार कोल माइन कोलैप्स कर गई थी बिकॉज बेड रॉक वीक है ना, पर मैं कर सकता हूँ, मेरे पास बेनिफिट है ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मैं यूज करूंगा शील्ड टनलिंग मेथड को। भाई बहुत कुछ है ना, चल मेरे साथ आप। जीवन मन में बोलता है अब ये कौन सा मेथड है भाई, ये क्या सब बनाता जा रहा है खुद से, बट चलो अभी ट्रस्ट करते हैं इस बंदे पे। आवर लॉर्ड इज अ न्यू मैन एंड ही हैज अ प्लान नाउ। देखो भी बताया तो बिल्कुल नहीं जा रहा, पर ऑफ कोर्स जेवियर की जो वो अप्रूवल रेटिंग है लॉर्ड के प्रति वो कोर्स बड़ी तो होगी, साथ में आरपी पॉइंट्स भी। और इस कोल माइन की बात करते अंदर उसका नजारा देखते हैं हम थोड़ा उसके अंदर, और गुस्से में पता लगता है यहाँ पे तो आंट्स की पूरी नेस्ट है, तो यार रुकावट है ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बाद हम लॉर्ड को देखते हैं जो समनिंग मैजिक परफॉर्म करता है एंड ही समन्स अ लग्जूरियस बिल्डिंग। व्हाट वेल वो सब कुछ इमेजिन कर रहा था, वो आशा कर रहा था कि वो सब कुछ कर पाता। अभी ये स्किल्स उसके इतना ज्यादा नहीं है कि वो सब कर सके। अभी वो कुछ डिजाइन वगैरह कर रहा होता है, पता लगता है उसे बेसिक डिजाइन स्किल थी, वो इंटरमीडिएट डिजाइन लेवल 1 पहुंच चुकी है। साला बोलता है यार काश मेरे पास अनडेड को समन करने की पावर होती तो मुझे वर्कर्स को पे नहीं करना पड़ता। जो भी वो में आता है ओवर द टाइम उसे सबका दिल जीतता, वो ट्रेडर को निकाला, सबकी नजरों में अच्छा इंसान बना, तो उसका आरपी पॉइंट 639 पहुंच गए थे। तो उसके चलते उसके पास जो दो स्किल्स थी बेसिक प्लानिंग और बेसिक सर्विंग, वो उसने उनको लेवल 10 कर दिया, जिससे वापस से रीसेट हो गई और बन गई बेसिक से इंटरमीडिएट। नाउ लॉयड रात को उस कोल माइन के सामने पहुंचता है और यहाँ पे अपने इंटरमीडिएट सर्विंग स्किल यूज करता है, जिससे वो ऐसे 5 मीटर अंदर तक देख सकता है, और 5 मीटर उसे सेफ दिखता है बिल्कुल। तो 5 मीटर खोद सकते हैं, बट दिक्कत है कि अगर सिर्फ इंसान करेंगे तो काम काम में टाइम बहुत लगेगा, और जो क्रीचर है पूर्ण उसकी हालत ठीक है नहीं, उसने पूरी रोड वगैरह खोद दिया तो थक चुका है वो। तो अब लौंडा क्या करेगा, नया क्रीचर समन करेगा ऑफ कोर्स। अभी उसके बाद आरपी पॉइंट्स हैं 119 और एक नया समन के लिए चाहिए 70, तो ही समन सा क्रीचर ना। इस बार बाहर आती है ये चीज, आई डोंट इवन नो व्हाट टू कॉल देम, वो हैमस्टर और ये पोर्टल से निकलते सर के बल गिरती है जमीन पे। क्या है इसका नाम है बंगुल। लॉर्ड देता बोलता है ये क्या कर सकती है भाई, क्या लोगों को मार सकती है, पॉइजन वगैरह क्या इसके अंदर, देख के तो यूजलेस ही लग रही है वैसे। खैर पोडोंग भी शुरू में आसी था एनीवेज, तो तू भी बड़ी हो सकती है सनफ्लावर सीड खाने के बाद। बंगुल नॉड्स हाँ। लॉर्ड बोलता तेरे पास कुछ स्पेशल स्किल्स भी है। बंगुल अगेन नॉड। लॉर्ड बोलता तो दिखा मेरे को जरा वो। नाउ इसकी स्पेशल स्किल है वो परफेक्ट है इनके लिए सिचुएशन के अंदर। इसके बाद हम कुछ दिनों आगे का सीन देखते हैं, उन्होंने खुदाई ऑलरेडी शुरू कर दी है और लॉर्ड अपने नए
हैमशर को अपने नए समनिंग को ऐसे यूज कर रहा है। बेसिकली जो उसका शील्ड टनलिंग मशीन है उसके आगे उसने बांगुल को लगा दिया है जो डर्ट खाती है और फिर अपने पीछे से स्टील डंग थ्रो करती है। इन शॉर्ट जो इसकी नई समनिंग है जो डर्ट वगैरह खाती है और हगती है स्टील। स्टेप 1 बांगुल को ऐसे यूज करना ताकि और खोदते रहे आगे वो। स्टेप 2 जब वो स्टील वगैरह निकाले अपनी बॉडी से तो फटाक से जेवियर उन सबको एक यूनिफॉर्म लेंथ में काट डाले। स्टेप 4 फटाक से सेगमेंट बनाते जाओ ताकि जगह गिरे नहीं। और स्टेप 5 सबको रियलिटी चेक मिले। जो भी जेवियर को मिल रहा है कि वो एक नाइट है तो वो अंडरग्राउंड टनल में क्या काम कर रहा है, ये एक बड़े से स्नेक के वेस्ट को काट रहा है। वो व्हाट द हेल इज इट डूइंग राइट नाउ। देखो ये टनल कोलैप्स ना हो जाए उसके लॉयड क्या कर रहा है, वो ज्यादा खुदाई आगे करे जा रहा है, पीछे जो पाथ है उसे क्रिएट करता जा रहा है वही स्टील फ्रैगमेंट से जो उसकी नई समनिंग निकाल रही है ना। जैसे जैसे और केव में अंदर जाए जा रहे हैं ऑफ कोर्स ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है और इसी को ध्यान रखते हैं इन्होंने एक पाइप भी हमें फिट कर दिया है जिससे ऑक्सीजन आ रही है बाहर से। भाई लॉयड नॉलेज है लॉन्डे को। खैर अभी जेवियर लॉयड के पास आता है और बोलता है आप जाके रेस्ट कर लो यार और नहा धो लो, आपको जरूरत है इस चीज की, आप लॉर्ड हो। बट लॉयड सेज यार मैं इंचार्ज हूँ यहाँ पे, मुझे तो होना चाहिए सबसे आगे। पूरे के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बड़े बॉस वगैरह अपने छोटे काम पे लगा के रखते हैं, कभी नहीं आते वो चेक करने साइड पे। बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं यहीं पे रहूंगा क्योंकि उसी को पता है क्या करना है आगे। खैर वो वापस से अपने इंटरमीडिएट सर्वेइंग स्किल यूज करता है और देख लेता है कि बस थोड़ा आगे ही ब्लैक कोल है। तो लॉन्डो को हौसला देता है, बोलता है बस थोड़ा और काम करना है हमें, फिर हम पहुंच जाएंगे वहां पे। अपने समनिंग को भी शुक्रिया बोलता है इनकी हेल्प करने के लिए। इतना लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना है और तभी जो आगे मलवा है वहां थोड़ी मूवमेंट होती है। लॉर्ड उधर देखता है बोलता है हाँ तो सॉलिड रॉक है तो हिल क्यों रहे हैं। लॉर्ड वापस अपनी सर्वेइंग स्किल यूज करता है और तभी एक आंट वहां से अटैक कर देता है इन पे। अगर लॉर्ड के हाथ में इस टाइम उसका फावड़ा नहीं होता लॉर्ड मारा जाता और फावड़ा उसे बचा लेता है। और अगले मोमेंट जेवियर इसके क्या बोलूं इसको हॉर्न्स काट देता है इस बड़े से आंट के। उसके बाद लॉयड इस आंट को मार डालता है। ये क्या हो रहा है भाई, लॉयड इतना तगड़ा फावड़ा दे मारते सर पे इसके, ये आंट यहीं पे डेड। नाउ लॉयड रिवील्स की बुक के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ, बुक के अंदर ऐसा किसी के बारे में कभी बताया ही नहीं गया है। इसी मोमेंट एक चीज और क्लिक होती है उसके दिमाग में कि कहीं वो एक पूरे फुली ग्रोन एंट के नेस्ट में तो नहीं घुसाए हैं। एंड ही इज राइट, उनके सामने पूरी कॉलोनी है एंट्स की जो सारी धीरे धीरे बाहर आना जाती है। और लॉयड सबसे पहले अपने लोगों को बोलता है कि तुम लोग यहाँ से निकलो, बाकी जेवियर तू इन्हें काटना शुरू कर। नाउ लॉयड नोज एक कॉलोनी के अंदर बहुत सारी एंट्स होती हैं, पक्का यहाँ पे 200 500 1000 तो होंगी ही होंगी और कुछ भी हो जाए मैं और जेवियर यहाँ से नहीं भाग सकते हैं बिकॉज हमें इनकी यही कहानी खत्म करनी पड़ेगी। अगर ये लोग यहाँ से निकल गए केव से तो पूरे शहर में फैल जाएंगे, सबको मार डालेंगे ये। पर जेवियर भी कब तक रोक पाएगा इनको, यहाँ पे ऑक्सीजन की भी तो कमी है, बिना डायनामाइट के हम जगह बंद कर नहीं सकते हैं। और अगर हम डायनामाइट यूज कर भी लिया तब भी एंट्स वगैरह थोड़ा बहुत तो मलवा ना खुद के बाहर आ जाएंगी। लॉर्ड भी सोच रहा होता है मैं क्या करूँ क्या करूँ, तभी जेवियर चांटते मारता है इसके और बोलता है भाई तू पागल है क्या, पैनिक मत हो, जो सोचना आराम से सोच तू। लॉर्ड बोलता है भाई मैं सोच ही रहा था यार। खैर दो साइड जेवियर उनको होल्ड बैक कर रहा है बट बोलता है मैं ज्यादा देर कर नहीं पाऊंगा। लॉर्ड अपने दिमाग में थोड़े घोड़े भगाता है एंड ही एक्चुअली कम्स अप विद अ गुड प्लान। लॉर्ड एक फायर स्टिक लेता है और बोलता है हम इनको अब हेड ऑन फेस करने वाले हैं, मतलब हम इनके नेस्ट में घुसने वाले हैं। जेवियर मन में बोलता है एकदम घटिया आइडिया है ये, पर अभी मुझे ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे बिकॉज मेरे कुछ और दिमाग में नहीं आ रहा है। तो वहां जेवियर 800 काटते काटते आगे बढ़ता है और साथ में लॉयड भी ऑफ कोर्स ना। जो वर्कर वगैरह साइड से भागे थे वो आके राजा को इन्फॉर्म करते हैं, मतलब लॉयड के बाप को, कि वहां पे वाइल्ड आंट्स हैं। लॉयड का बाप पूछता है मेरे बेटे लॉयड क्या हुआ, और वो बोलते हैं उन्होंने हम सबको बोला कि हम वहां से निकल जाएं और वो जेवियर वहीं पे रुके सबको हराने के लिए। और सर बैरन जो है वो एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हैं टू शट डाउन द माइंड, बट लॉयड का वैसा नहीं होने देगा। अगर माइंड बाहर से बंद कर दी तो अंदर उसका बेटा और जेवियर फंस जाएंगे। तो लॉयड का बाप रेडी हो जाता है अपने पूरा वेस्ट वगैरह पहन के भिड़ने के लिए आंट से। सीजेड होता है हम आते हैं जेवियर पे जो अभी आंट को काटे जा रहा है और वो लॉयड को पूछ रहा है भाई हमें और कितना आगे जाना है यार। लॉयड बोलता है चुप रहे, मैं इधर बिजी हूं, समझ तेरे को मेरी बात। एक्चुअली वो बिजी है लेकिन दोनों को आंट्स ने घेरा हुआ हर जगह से। अच्छी बात ये है कि ये सारी आंट्स बाहर नहीं भाग रही हैं, सबका टाइम इन पे फोकस है। अरे बुरी बात भी है वो सबने घेर लिया इनको। ऑल्सो जेवियर आ जाता है, होल्ड नहीं कर सकता बिकॉज एक पॉइंट पाके वो अपनी लिमिट रीच करेगा। ऑल्सो अबे हवा भी कम है बहुत ना। तुम लोग सोच रहे हो लॉयड इनकी कॉलोनी के अंदर और क्यों घुसता जा रहा है, वो एक्चुअली मीथेन गैस की लेयर ढूंढ रहा है। उसे पता है कोल माइन वार के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं और जो मीथेन गैस है ये कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड दफन हो जाती है, लाइक इकट्ठा हो जाती है एक साथ में। तो लॉर्ड एग्जैक्टली वही ढूंढ रहा है अभी। एक बार फायर कांटेक्ट में आई का बूम, बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। नाउ लॉयड अपने इंटरमीडिएट सर्वेइंग स्किल यूज करता है और उसे वो एग्जैक्ट जगह मिल जाती है जहां मीथेन लेयर प्रेजेंट है। तो वो वहां खोदना शुरू करता है और जेवियर को बोलता है कि तू मुझे प्रोटेक्ट कर। लॉन्डा फटाक से खोद रहा होता है, बिल्कुल ध्यान खोदने में ही है। उस पे कांट अटैक करता है पर लॉर्ड देखता भी नहीं है उस तरफ, उसे पता है जेवियर उसे बचा लेगा। ना लॉर्ड थोड़ा बहुत ही खोद पाया होता है। अगले मोमेंट यहाँ पे आ जाती है क्वीन जो साइज में तो बहुत ज्यादा बड़ी है। लॉर्ड बोलता है क्वीन है क्या, ये कुछ बड़ी नहीं है ना। क्वीन या किंग उनके
बेटी बेटा कोई भी कितना बड़ा हो, जेवियर तो फेस करेगा उनको। लॉर्ड बोलता है तू संभाल लेगा इसको, यू कैन होल्ड हर बैक राइट। एंड जेवियर से ना। लॉर्ड बोलता है भाई तू ट्राई कर फिर बोलियो ये बात, ठीक है। तो हाँ जेवियर भिड़ता है इस क्वीन से यूजिंग हिज माना हार्ट स्किल एज वेल। लौंडा पूरा जोर लगा के पैरी करे जा रहा है आंट क्वीन को। दूसरी साइड लॉर्ड पागल हो तरह खुदते जा रहा है और एक पॉइंट पे आके वो हिट कर देता है मिथेन लेयर पे। तभी वो चिल्लाता है जेवियर एग्जिट की तरफ भाग। जेवियर और लॉयड दोनों भागते हैं और जैसे वो एग्जिट के नियर होते हैं लॉयड वो फायर स्टिक दे मारता है क्वीन पे, जो बाउंस ऑफ होके उसी गड्ढे में गिरती है। एंड देन का बूम, इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, आंट क्वीन और जो सारी अंदर आंट वगैरह सब मर जाती है। और तो उस ब्लास्ट से लॉयड को जेवियर प्रोटेक्ट कर रहा होता है ह्यूमन शील्ड। उसे सर में वैसे एक पत्थर लाके लगता है पर छोटा मोटा ही। नाउ एट दिस पॉइंट लॉयड का बाप उनके आदमी बाहर पहुंच चुके हैं, अंदर ब्लास्ट की आवाज आती है। लॉयड का बाप अंदर भाग के आने वाला होता है पर उनके लोग रोक लेते हैं, बोले कि आप खुद को खतरे में नहीं डाल सकते हो। खैर हम अंदर आए तो ये लोग बच चुके हैं। वो आंट क्वीन वो तो मारी गई पर जेवियर बिल्कुल ठीक नहीं है, वो नियरली बेहोश हो चुका है। ऑल्सो लॉन्डे का पेट भी बांगुल भी बिल्कुल ठीक नहीं है। पोकेमोन हारते हैं ना, उनका आंखों में क्रॉस आता है, बिल्कुल वही सीन है इसका। नाउ द थिंग इज जो ब्लास्ट हुआ उससे जो एग्जिट था केव का वो भी बंद हो चुका है। एक तो ये दिक्कत, दूसरी ऑक्सीजन की। ये लोग एक टाइट स्पेस में फंस चुके हैं, लिमिट ऑक्सीजन ही है इनके पास। सबसे पहले लॉयड अपनी सर्विंग स्किल यूज करता है और देखता है कि वो इस टाइम काफी दूर है एग्जिट से, तो उसे बहुत ज्यादा खोदना पड़ेगा पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है अभी, लाइक हाफ से भी कम। पर जो भी है लॉन्डा रुकने नहीं वाला, वो बोलता है मैं क्या ही करूं और मुझे खोदना ही पड़ेगा। तो वो शुरू हो जाता है। He also says, जेवियर और बांगुल चिंता मत करो, तो मैं आज सेफली बाहर निकाल के ही रहूंगा, तुम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथों में। नाउ जेवियर ये सब कुछ देख रहा होता है और देख के वो इंप्रेस हो जाता है लॉयड से और उसके अप्रूवल रेटिंग बढ़ते हैं, उसके आरपी पॉइंट्स भी 157 हो जाते हैं। ऑल्सो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका है उसका। वो समझ आता है करंट स्किल के चलते वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, तो सिस्टम को बोलता है फटाक से मेरे को स्कैन कर, बता मेरे पास कौन कौन से स्किल्स अवेलेबल है। लॉयड का फिर स्कैन होता है और 3-4 स्किल्स बाहर आते हैं, जैसे अब्सॉर्बिंग माना फ्रॉम द सराउंडिंग्स, प्रोसेसिंग एब्सॉर्ब्ड माना, एम्पलीफाइंग द एब्सॉर्ब्ड माना। तो सिस्टम बोलता है हम आपके इन सब स्किल्स को कंबाइन कर सकते हैं विद योर एसराहन कोड टेक्निक। करना चाहोगे? एंड ऑफ कोर्स लॉयड सेज बिल्कुल। जो उसकी एसराहन कोड टेक्निक एक्चुअली एडवांस स्किल है, जब सिंगल सर्कल लेवल 5 पे पहुंच चुकी है। लॉयड को फील भी हो पा रही होती है, साथ में उसका माना एम्पलीफिकेशन भी 120% हो चुका है और यहाँ से निकलने के लिए ये स्किल्स भी कम है। तो लॉयड अभी अपनी एसराहन कोड टेक्निक को और बढ़ाता है, अपग्रेड करता है। पहले लेवल 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। जैसे लेवल 10 होता है उसकी स्किल अपग्रेड कर जाती है और वो बजाती है एसराहन कोड टेक्निक डबल सर्कल पे। माना एम्पलीफिकेशन 200% हो चुका पर इसके ऊपर वो अपग्रेड नहीं कर सकता। नाउ द थिंग इज इन सब के चलते भी उसको पता वो यहाँ से नहीं निकल सकता है, तो सिस्टम को बोलता है मुझे पता है मेरे पास कुछ और ऑप्शनल स्किल्स भी है, मुझे वो दिखा जो मुझे मेरी जब मैं लेवल अप करा था अपनी सर्वेइंग और डिजाइन स्किल्स को। और वो 2 स्किल्स हैं ये 2 स्किल्स, पहली एनर्जाइजर और दूसरा लेटेंट पावर सर्ज। एनर्जाइजर के अंदर 10 मिनट तक लॉयड विदाउट फटीग काम कर सकता है, सारा दिन में एक ही बार हो सकता है उसको। और दूसरी लेटेंट पावर स्किल के अंदर वो अपने माना को एम्पलीफाई कर सकता है ट्रिपल टाइम्स पर 20 सेकंड के लिए बस। नाउ लॉर्ड को आइडिया हो जाता है कि इस सब चलते वो कर पाएगा, तो सबसे पहले